डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैम्बर्ट्स लॉ। अब ये लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है ये भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इंसिडेंट लाइट रहती है, ओरिजिनल लाइट, वो जब किसी मीडियम पे पड़ती है तो उस मीडियम से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई या ट्रांसमिट हुई उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फोटोकेमिस्ट्री तो होने वाली नहीं है। लेकिन जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, यानी जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, उस एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा वहाँ पे फोटोफिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है और वहाँ पे फोटोकेमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो फोकस है वो है एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक, अब ये एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले, या मैं बोलूँगा सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमें समझाया लैम्बर्ट ने। लैम्बर्ट ने कहा कि अगर आपके पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट, ठीक, और वो आप एक मीडियम के थ्रू पास कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मीडियम इतना चौड़ा है तो लाइट यहाँ पे आधी एब्जॉर्ब होगी, आधी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, आधी यहाँ पे, आधी फिर बाहर आ जाएगी। ठीक, अगर आप इसी सिस्टम की चौड़ाई बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। कैसे? इस चीज़ को उसने ऐसे एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि अगर हम इस सिस्टम को डिवाइड करेंगे, सपोज छोटे छोटे पार्ट्स में, एब्जॉर्बिंग पार्ट्स में बोलूँगा, ठीक, जितना सिस्टम की लेंथ या चौड़ाई में बोलूँगा, चौड़ाई जितना ये बढ़ेगी उतना जो एब्जॉर्बिंग पार्ट्स है, नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग पार्ट्स, वो भी बढ़ेंगे। बात आपकी समझ में नहीं आ गई शायद, देखो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप खाली कांच भी लेंगे ना, सिंपल कांच, ट्रांसपेरेंट गिलास, उसमें भी क्या होगा, अगर पतला गिलास है, पतला कांच है, तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगी। लेकिन अगर हम उस कांच की मोटाई बढ़ा देंगे, यानी लाइट की ये जो पाथ लेंथ है ये बढ़ा देंगे, तो एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जितना हम चौड़ाई बढ़ा देंगे उतनी जो एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ है वो बढ़ जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको दूसरे तरीके से भी सिखा दूंगा। सपोज मेरे पास में एक सोल्यूशन है ऐसा, ये सोल्यूशन, इसके थ्रू मैं लाइट रेडिएशंस, 5 लाइट रेडिएशंस पास कराता हूँ। इसमें इस तरह का ये एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स हैं, एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स मतलब रिएक्टेंट्स हैं। अब ये रेडिएशन यहाँ से आई सीधी बाहर, ये यहाँ से आई सीधी बाहर, ये यहाँ से आई सीधी बाहर, लेकिन ये रेडिएशन जो ये यहाँ पे टकराई तो एब्जॉर्ब हो गई, ये यहाँ पे सीधी बाहर आ गई। तो इसका मतलब 4 रेडिएशंस बाहर आ गई, एक टकरा के एब्जॉर्ब हो गई। अब अगर मैं इस सिस्टम के बदले में ये सिस्टम ले लूँ, बात समझ लेना मेरी, और इसमें भी इतनी ही डाइल्यूट सोल्यूशन रख दूंगा, उसके ऊपर में भी मैं 5 रेडिएशंस डालूंगा। ठीक है, ये मान लो ये है इतना ही डाइल्यूट सिस्टम। लेकिन इस बार क्या है, इस बार लाइट को एक लंबा रास्ता पार करना है। एक लाइट आएगी सीधी यहाँ से इधर, दूसरी लाइट आएगी यहाँ पे टकरा के एब्जॉर्ब होगी, तीसरी लाइट यहाँ से सीधी बाहर, लेकिन बीच में यहाँ पे पार्टिकल आ गया था, टकरा गया, तो यहाँ पे ये लाइट सीधी बाहर आ जाएगी, यहाँ पे ये लाइट सीधी बाहर आएगी। अगर इसके बीच में कोई पार्टिकल आ गया, एब्जॉर्बिंग पार्टिकल, तो ये भी एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ पे जब हमने पाथ लेंथ बढ़ाया
तो दो रेज, ये वाली रे और ये वाली रे, ये जो एब्जॉर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ बढ़ाने से जो रास्ते में आने वाले एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके टकराने के चांसेस ज़्यादा है। बात समझ में आ गई ना? अगर रास्ता छोटा होगा तो हम ज़्यादा थकेंगे नहीं, लेकिन रास्ता लंबा होगा तो हम थक सकते। बात समझ में आ रही? यही चीज़ इस लैम्बर्ट ने सिखा थी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि डिक्रीज, बात मेरी समझ लेना, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। इसने कहा डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। या मैं पहले आपको हिंदी में समझाता हूं। इसने देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम पाथ लेंथ बढ़ा देंगे उतनी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी और ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे 4 रेडिएशंस बाहर आ गई, यहाँ पे 3 ही बाहर आ गई। बात समझ में आ गई? तो इसको हम दूसरे अंदाज से भी लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं सपोज यहाँ पे 5 रेडिएशंस डाल, तो इसमें से एब्जॉर्ब होने के चांसेस 2 के हैं। लेकिन अगर मैं 6 रेडिएशंस डालूंगा, 7 रेडिएशंस, 8 रेडिएशंस, यानी मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट के एब्जॉर्ब होने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ट्रांसमिट कम होगी। ज़्यादा क्यों चांसेस है? क्योंकि जितनी रेज आएंगी उतने वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल से टकराएंगी। बात मेरी समझ में आ रही ना? तो दोनों सूरतों में एक ही बात हो गई कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेज विद थिकनेस ऑफ मीडियम एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ मीडियम, इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। अब इसको लैम्बर्ट ने ऐसे लिखा, स्टेटमेंट में बोलूंगा इसका, सिंपल सा स्टेटमेंट कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बात समझ में आ रही ना? ट्रांसमिटेड लाइट विद थिकनेस के साथ जो ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट या इंसिडेंट लाइट। बात मेरी समझ में आ रही ना? शाबाश। या हम इसको अगर लंबा चौड़ा करके लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे इस लॉ को, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज allowed to pass through a system, the decrease in intensity of transmitted light with thickness is directly proportional to intensity of incident light। समझ में आया ना? या मैं अगर इससे भी लंबा प्रोसीजर लिखूं तो मैं स्टेटमेंट लिखूं, मैं ऐसा कह सकता हूं, when a monochromatic beam of light is allowed to pass through a homogeneous system, ठीक। बाद में लिखूंगा द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विद थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट और ओरिजिनल लाइट। बात समझ में आ गई? अब इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे कहूंगा कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद चेंज इन थिकनेस, ठीक। डिक्रीज को हम दिखाते हैं माइनस से, और डी मीन्स स्मॉल चेंज, डी एक्स मीन्स स्मॉल चेंज इन थिकनेस, डी आई मीन्स स्मॉल चेंज इन लाइट। और कौन सी लाइट है? ट्रांसमिटेड लाइट है यहाँ पे, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। बात मेरी समझ में आ गई? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। माइनस जो है ये इट मीन्स नेगेटिव
और डी मीन्स चेंज, यानी नेगेटिव चेंज मीन्स डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब एक्स क्या है? एक्स इट इज इक्वल थिकनेस, थिकनेस। डी एक्स मीन्स स्मॉल थिकनेस, स्मॉल चेंज इन थिकनेस। अगर मैं ये मीडियम लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मान लो जो एक्स है वो 0 के बराबर, अभी थिकनेस 0 है, लेकिन यहाँ पे जो थिकनेस है पूरी थिकनेस उसको हम लेते हैं हम एक्स, यानी 0 से लेके एक्स तक थिकनेस आती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -di/i इज इक्वल टू, ये इधर लाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, ये dx इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाऊंगा मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, और यहाँ पे लिखूंगा मैं dx। dx इधर था डिनोमिनेटर में, मैंने यहाँ लाया, न्यूमरेटर में चला गया। i इधर था न्यूमरेटर में, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में चला गया। या इस माइनस साइन को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा di/i इज इक्वल टू -k dx। चलेगा? ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहां पे ये जो di है, इट मीन्स चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कौन सी? ट्रांसमिटेड लाइट, ये याद रखना। और I जो है ये इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट है, इतना भी याद रखना। ये ओरिजिनल लाइट या इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये याद रखना। X मीन्स थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस, और dx मीन्स चेंज इन थिकनेस, और नेगेटिव मीन्स डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे हमने ये वाला नेगेटिव इधर लेके गए, ठीक है। तो ये बन गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को नाम रखता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ये याद रखना। इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारी इक्वेशन di/i इज इक्वल टू -k dx, राइट। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को, इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। मैं समझा दूंगा इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे। इंटीग्रेट फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन टू ट्रांसमिटेड लाइट, इंसिडेंट लाइट टू ट्रांसमिटेड लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट या ओरिजिनल लाइट टू इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड। इसको आप IT भी लिख सकते हैं। और एंड थिकनेस कहां से कहां तक लेंगे? थिकनेस जो है, थिकनेस वो लेंगे 0 से लेके x तक। मैं ये समझा दूंगा। मान लीजिए ये एक मीडियम है, यहाँ पे जब लाइट पड़ती है, ये है ओरिजिनल लाइट, अभी ये इसके थ्रू पास नहीं हुई है। ये जो लाइट है ना, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे जो लाइट है ये है अभी ओरिजिनल लाइट। यहाँ पे ये होगी ओरिजिनल लाइट, आयो अभी ये पास नहीं हुई है इसके। और यहाँ पे जो मीडियम की थिकनेस है वो 0 है, क्योंकि अभी मीडियम शुरू ही नहीं हुआ, यानी जिस मीडियम के थ्रू हम पास कर रहे हैं, जिस सोल्यूशन के थ्रू हम पास कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तो इस सोल्यूशन का जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम x, और यहाँ से जो लाइट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड लाइट। मैं लिखूंगा यहाँ पे I, या IT भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे? I0 से I तक, 0 से x तक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ di/i, इसको लेंगे हम I ओरिजिनल लेके I तक, ठीक, ये लिमिट देंगे, इक्वल टू -k, इसको रख दो अभी बाहर क्योंकि k तो कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही है थिकनेस ऑफ मीडियम यानी x, तो मैं लिखूंगा इसको 0 to x ऑफ dx, राइट। शाबाश भाई लोग, बात को समझ लेना। अब यहां पे देखो हमारे पास में एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू ln x, राइट। तो मैं इसको फिर यहां पे लिख सकता हूं, इट इज ln ऑफ i, ठीक है ना। लेकिन इसकी लिमिट है, क्या क्या लिमिट है? I ओरिजिनल से लेके I तक 2 लिमिट है।
इक्वल टू माइनस के को रख दो इधर, ठीक। इधर रह जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिंपली कट, लिमिट रह जाता है, यहाँ पे x रह जाता है लिमिट, लेकिन कहाँ से, 0 से लेके x तक। इसको बात को समझ लेना, ये इक्वेशन। अब इसको करेंगे सॉल्व। i को पहले ये वैल्यू देंगे, माइनस कर देंगे ये, तो मैं लिखूंगा ln i के बदले में i, माइनस ln i के बदले में क्या लिखेंगे, i0। इसी तरह सॉल्व करते हैं ना, इक्वल टू माइनस के, ये वाला माइनस के, x को दे दो ये वैल्यू, x इज इक्वल टू x, मैं लिखूंगा के एक्स, माइनस x इज इक्वल टू 0, तो 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गई और एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। देखो ln a माइनस ln b बराबर रहता है ln a बाई बी, सबको मालूम है ना। यहाँ पे a b तो नहीं है, लेकिन i और i0 है, तो मैं लिखूंगा ln i बाई i0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चलेगा, शाबाश। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। इसके ऊपर से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको मैं 2 तरीकों से सॉल्व करता हूँ। देखो एक तरीका यहाँ पे, यहाँ से देखो, इस ln को ले जाओ इधर, ये बन जाएगा i बाई i0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स। ये एक तरीका है ना, ये बन गई हमारे पास में एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये याद रख लेना, ठीक। और दूसरा इक्वेशन जो है ये है, इसको मैं ln को सॉल्व करता है ना, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ log में, तो ये बन जाएगा 2.303 log ऑफ i बाई i0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। तो ये बन गया ये, तो ये बन गई हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन जो है ना, इन दोनों इक्वेशंस को आप दिमाग में बिठा दो पहले। i बाई i0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स, क्योंकि मैंने ये ln जो है ना इधर लिया, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। या फिर ln को मैं log में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 2.303 log i बाई i0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। शाबाश। देखो भाई लोग, ये दो सॉल्यूशंस है हमारे पास में, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे i जो है वो मिल जाएगा, i इक्वल टू i ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स। ये एक इक्वेशन बन गई है ना, और ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी काम की इक्वेशन है, ठीक। और दूसरी इक्वेशन जो है ये बन गई, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा। ये 2.303 इधर ले जाओ, ये बन जाएगा log ऑफ i बाई i0 इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, क्योंकि यहाँ मल्टीपल था, यहाँ ले जाओ तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा इंटू एक्स। ये जो ना, ये दोनों को डिवाइड है, के को भी और एक्स को भी, क्योंकि मल्टीपल में, राइट। शाबाश। अब देखो, ये जो आई सिंपल लिखा ना मैंने, सिंपल आई, इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, है ना, बताया था आपको। ये इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल यानी इंसिडेंट लाइट। और ये जो है, ये मैं अलग कलर से दिखा दूंगा, ये जो फैक्टर, ये वाला i बाई आई नॉट, इसको हम कहते हैं t। t मीन्स ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो याद रखना, i बाई आई नॉट जो है ये है ट्रांसमिटेंस। अभी हमें और भी चीज़ें देखनी है, पहले मैं आपको ये याद दिला दूं। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हमें घुमाना भी पड़ेगा, लेकिन पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ क्या है। यहाँ पे जो log i बाई आई नॉट है, यानी log ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डिवाइड बाई इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? के है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट।
जो किस पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट और मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट और मीडियम पे। ये भी हम देखेंगे कैसे। अब इसके बदले में ये जो -k/2.303 है, इसके बदले में यहां पे लिखता हूं मैं a। क्या लिखता हूं मैं? a। या मैं ऐसा कहूंगा, यहां पे पुट लिखूंगा, पुट k/2.303 इक्वल टू a। तो फिर ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इस इक्वेशन का नक्शा बदल जाएगा। ये बन जाएगी log ऑफ I/I0 इज इक्वल टू -a रेज पावर, सॉरी a रेज पावर नहीं, -a इंटू ये x, क्योंकि इसके बदले में लिख दिया मैंने ax, राइट। अब देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन, इसको हमें बाद में यूज भी करना है, फिलहाल आप इस पे नजर रखो। इस इक्वेशन से हमें इस a का डेफिनेशन मिल जाएगा। ये जो a है ना, a जो मैंने लिखा, इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। मैं इसको लिखूंगा एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ये जो ये वाली इक्वेशन, ये हमारे काम की इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को भी मैं मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा सा घुमाता हूं। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं ऐसे, log ऑफ I0 डिवाइड बाई I0 डिवाइड बाई I, इन्हें उल्टा कर देता हूं, फिर इसका साइन भी उल्टा हो जाता है। ये बन जाएगा, ये वाला जो है ये बन जाएगा ax, माइनस के बदले में प्लस ax। और अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, log इधर ले जाऊं यहां पे इस साइड में, अब मैं दो पार्ट्स में लिख रहा हूं। ये इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, I/I0 इज इक्वल टू log इधर ले जाए, ये बन जाएगा 10 रेज पावर -ax। log इधर ले जाएंगे तो 10 रेज पावर बन जाएगा, है ना। यहां पे क्या बनेगा? यहां पे log इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा I0 डिवाइड बाई I इज इक्वल टू 10 रेज पावर ax। ये जो है ना, ये वाली टर्म I0 बाई I, यानी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट बाय ट्रांसमिटेड लाइट, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस। बात मेरी समझ में आ रही है? इसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेंस क्या है? ट्रांसमिटेंस से इसका उल्टा, है ना। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर वाला log ऑफ I0 बाई I जो है, इसे मैं रब करता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं log ऑफ I0 बाई I जो है दैट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। और ट्रांसमिटेंस क्या है? I/I0, यानी यहां पे ये ट्रांसमिटेंस है और ये एब्जॉर्बेंस है, ध्यान रखना। एब्जॉर्बेंस किसके बराबर है? एब्जॉर्बेंस बराबर रहता है ax के। ट्रांसमिटेंस किसके बराबर है? ट्रांसमिटेंस है 10 रेज पावर -ax। यानी ट्रांसमिटेंस ये है ट्रांसमिटेंस, ये याद रखना, और ये है एब्जॉर्बेंस। यानी ट्रांसमिटेंस का लॉग इनवर्स अगर हम लेंगे, यानी ट्रांसमिटेंस का इनवर्स और लॉग, तो वो बन जाता है बराबर ये बन जाता है बराबर एब्जॉर्बेंस। मैं समझा दूंगा कैसे। सपोज ये ले लो आप, इसका आप कर दो, मैं लिखता हूं ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू I/I0। समझ में है ना। तो 1/t किसके बराबर बन जाएगा? 1/t, यानी इसका उल्टा, ट्रांसमिटेंस का उल्टा, ये बन जाएगा बराबर I0 डिवाइड बाई I। अब अगर मैं log ऑफ 1/t ले लूं, तो इसका मतलब इसका log ले रहा हूं, यहां पे log ले रहा हूं, तो यहां पे भी log ले लो, तो ये बनेगा log ऑफ I0 डिवाइड बाई I। समझ में आया ना। तो log ऑफ I0 डिवाइड बाई I किसके बराबर है? एब्जॉर्बेंस के बराबर।
तो लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। बात समझ लेना, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ वापस, एब्जॉर्बेंस समझ में आया, ट्रांसमिटेंस समझ में आ गया, क्लियर। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आई जो है वो कैसे वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए की डेफिनेशन कैसे पता लगा सकते हैं हम। सपोज इफ आई बाई आई नॉट, याद रखना आई बाई आई नॉट जो है ये मैं रखता हूं 0.1 के बराबर। 0.1 मतलब ये रखता हूं 10⁻⁻1 के बराबर, है ना। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10⁻⁻(ax), है ना। 10 और 10 कैंसिल, तो इसका मतलब -ax जो है वो बराबर है -1 के, है ना। इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से, या मैं बोलूंगा ax जो है ax वो बराबर है 1 के, तो इसका मतलब a जो है a इज इक्वल टू 1/x। अब x क्या है जनाब, x है थिकनेस ऑफ मीडियम, है ना, पहले ही बताया मैंने। सो वी कैन से a यानी एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ थिकनेस ऑफ मीडियम, इनवर्स ऑफ थिकनेस ऑफ मीडियम, याद रखना इट इज इनवर्स ऑफ थिकनेस ऑफ मीडियम। मगर कब, यहां पे जब हम आई बाय आई नॉट किसके बराबर रखते हैं, 0.1 के बराबर, यानी हम इसको 1/10 टाइम्स घटा देते हैं। समझ में आया। तो मैं फिर यहां पे कह सकता हूं ये सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैं ये बता सकता हूं ए इज इनवर्स ऑफ थिकनेस ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का, कौन से मीडियम का, विच रिड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ये यहाँ पे ट्रांसमिटेंस है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैं बोलूंगा, या इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विच रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितने टाइम्स, to 1/10 of its value। यानी ये उस थिकनेस का इनवर्स है, ए उस थिकनेस का इनवर्स है जो थिकनेस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को 10 गुना, 1/10 टाइम्स जो है रिड्यूस करता है, या या मैं बोलूंगा 10 गुना इसको रिड्यूस करता है। 1/10 इसका वैल्यू जो है वो कम कर देता है। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब इसमें एक और चीज जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूं, देखो वो ये है कि मैंने आपसे अभी कहा कि log ऑफ आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, है ना। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आई नॉट बाय आई है, उसको कहते हैं ओपेसिटी, क्या कहते हैं, ओपेसिटी। तो ये जाते जाते याद रख लेना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नया टॉपिक लेके जो होगा बियर्स लॉ, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही।